निकाय चुनाव को लेकर पूरे प्रदेश भर में आज काउंटिंग शुरू हो गई है। सुबह 8 बजे से काउंटिंग हो रही है, लेकिन परिणाम के लिए अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा। हो सकता है कि देर रात तक स्थिति स्पष्ट हो पाए, लेकिन जो शुरुआती रुझान आए हैं प्रदेश भर से, उसमें बीजेपी को एज है और कई जगहों पर बीजेपी आगे चल रही है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस है, और लेकिन जो सभासद हैं, पार्षद हैं, सदस्य हैं, वहाँ निर्दलीयों का बोलबाला अब तक देखा गया है। इस वक्त मैं देहरादून में रिजर्व ग्राउंड के ठीक सामने, आप देखिए तमाम जगह जो तमाम राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के जो समर्थक हैं वो इस समय यहाँ पर जुटे हुए हैं, और जो एजेंट हैं वो अपनी आइडेंटिटी के साथ अंदर जा रहे हैं। भीतर इस तरफ काउंटिंग चल रही है, और लगभग एक राउंड की जो काउंटिंग है देहरादून में वो पूरी हो गई है। इसके अलावा बाकी राज्य के दूसरे हिस्सों में भी लगातार जो काउंटिंग है वो चल रही है। चूँकि बैलेट पेपर है उसे पहले देखना है, जो तमाम एजेंट वहाँ पर मौजूद रहेंगे। एक एक बैलेट पेपर को जिसमें मोहर लगाई गई है, जिसमें वोट दिया गया है, वो वहाँ पर मौजूद प्रत्याशी के, प्रत्येक प्रत्याशी के एजेंट को दिखाना पड़ता है। काउंटिंग के दौरान जो चुनाव अधिकारी वहाँ पर मौजूद होंगे, उनके सेटिस्फेक्शन के बाद वो एक वोट काउंट किया जाएगा। तो इस तरह से ये प्रक्रिया चलती है बैलेट पेपर में, इसलिए थोड़ा देर होगी, क्योंकि ईवीएम मशीन से अगर ये चुनाव हो रहा होता तो शायद बहुत जल्दी परिणाम आ जाते, लेकिन इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन शुरुआती रुझान मैंने जो आपको बताया, बीजेपी तमाम जगहों पर आगे चल रही है, और नगर पंचायत की 3 सीटें बीजेपी अब तक जीत चुकी है, और वो प्रदेश की अलग अलग छोटी नगर पंचायतें जो हैं वहाँ से परिणाम आने शुरू हुए हैं, और करीब 1 या 2 में कांग्रेस आगे चल रही है। और यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो यहाँ पहुँचे हैं, रिज़ल्ट देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि वो अपने जो प्रत्याशी हैं उनकी स्थिति क्या रही है। आपका क्या नाम है सर? निखिल। कहाँ से हैं आप? चतमल से। यहाँ क्यों आए हैं? हमें हाथ वाले तो आए हैं। अच्छा, हाथ जीतेगा मेरा। आज जीतेगा इसलिए आए हैं। क्या रिपोर्ट मिली आपको अंदर की? चल रही है, वोटिंग चल रही है। रही है? हाँ, क्या माहौल है हाथ का? चल रही है। चल रही है। चलिए, तो देखिए यहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ रेंजर ग्राउंड के ठीक सामने, रेंजर कॉलेज के। आप इधर देखिए लोगों की क्या जिज्ञासा रहती है काउंटिंग के दिन, खासकर कि प्रत्याशियों का क्या हाल होने वाला है। लगभग 1 महीना तमाम प्रचार, घर घर जाना, उसके बाद ये आज परिणाम का दिन पूरे उत्तराखंड में होता है। छोटी सरकार चुनी जानी है, शहरों की ये सरकार होगी। लगभग आधी आबादी के आसपास जो वोटिंग करने वाले लोग हैं, शहरी क्षेत्रों के लोग हैं उत्तराखंड के, वो एक तरह से राजनीतिक दलों के भविष्य पर अपना ठप्पा लगा रहे हैं, अपना फैसला दे रहे हैं। 27 में विधानसभा का चुनाव होना है, तो उससे पहले क्या जनता किस राजनीतिक दल के साथ है, किन प्रत्याशियों के साथ है, क्या निर्दलियों का बोलबाला रहने वाला है। पिछली बार हमने देखा कि उत्तराखंड में पिछले 2-3 निकाय चुनाव को अगर आप देखेंगे तो निर्दलीय धीरे धीरे हर चुनाव में ऊपर उठते गए हैं। वो चाहे बीजेपी कांग्रेस के बागी रहे हों या विशुद्ध तौर पर निर्दलीय हों, उनका बोलबाला देखा गया उत्तराखंड में। और आज भी जब सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हुई है, तो तमाम जो पार्षद, नगर निगमों के जो पार्षद थे, उनमें निर्दलीय आगे नजर आए, और जो नगर पालिकाओं के सभासद थे वहाँ निर्दलीय आगे नज़र आ रहे हैं, और ऐसे ही नगर पंचायतों में जो सदस्य हैं उनमें भी निर्दलियों का बोलबाला आगे दिखाई दे रहा है। ये सूरत हाल पूरे प्रदेश का है। काउंटिंग अभी जारी है, दोपहर का वक्त अब है, तो धीरे धीरे स्थितियाँ स्पष्ट हो जाएंगी, लेकिन बीजेपी को फिलहाल बढ़त दिखाई दे रही है जो शुरुआती रुझान आए। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।